हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ई लर्निंग एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले जो कि है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड स्टैंडर्ड 10th अलजेब्रा का 4th लेसन। तो चलिए शुरू करते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग में आता है आपका जीएसटी। व्हाट इज जीएसटी? जीएसटी का मतलब क्या होता है? जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी का फार्मूला दिया है हमें, जीएसटी इज इक्वल टू सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, वेयर सीजीएसटी का मतलब है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी का मतलब होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जीएसटी का फार्मूला को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, एसजीएसटी इज इक्वल टू सीजीएसटी इज इक्वल टू हाफ ऑफ जीएसटी, यानी एसजीएसटी और सीजीएसटी ये जीएसटी के हाफ होता है। जीएसटी वॉज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया फ्रॉम 1st of July 2017। 1 जुलाई 2017 से हमारे देश में जीएसटी लागू किया गया। जीएसटी कलेक्ट करने के लिए 5 प्रकार के डिफरेंट स्लैब तैयार किए गए, जैसे जीरो रेटेड जिसका रेट ऑफ जीएसटी 0%, लो रेटेड जिसका रेट ऑफ जीएसटी 5%, स्टैंडर्ड रेटेड फर्स्ट स्लैब जिसका रेट ऑफ जीएसटी है 12%, स्टैंडर्ड रेटेड सेकंड स्लैब जिसका रेट ऑफ जीएसटी 18%, हाईली रेटेड जिसका रेट ऑफ जीएसटी 28%। इसी सब रेट ऑफ जीएसटी जितने दिए गए हैं, 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, इन्हीं में से आपको प्रॉब्लम में पूछा जाएगा। अभी आपको पता है एस जी एस टी इज इक्वल टू सी जी एस टी इज इक्वल टू हाफ ऑफ जी एस टी। यदि आपको जी एस टी इज इक्वल टू 18% दिया गया है तो उसका सी जी एस टी और एस जी एस टी कितना होगा? सी जी एस टी इज इक्वल टू हाफ ऑफ जी एस टी, देन हाफ इंटू 18%, therefore CGST is equal to 9%. Similarly, SGST is equal to 9% because of CGST is equal to SGST. CGST और SGST एक दूसरे के बराबर है। अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर, यदि आपको अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर निकालने को कहा गया तो ये फार्मूला आप यूज कर सकते हैं। टैक्सेबल वैल्यू प्लस CGST प्लस SGST, यानी अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर निकालना हो तो अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर इज इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू प्लस सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, ये फार्मूला यूज करना है। इफ टैक्सेबल वैल्यू इज 5600 देन फाइंड 28% जीएसटी, एसजीएसटी एंड सीजीएसटी एंड अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर। आपको यहाँ टैक्सेबल वैल्यू दी गई है 5600, उसका हमें 28% जीएसटी निकालना है, फिर उसके बाद एसजीएसटी एंड सीजीएसटी निकालना है। आपको पता है जी एस जी एस टी एंड सी जी एस टी है जीएसटी के हाफ होता है। तो चलिए, जीएसटी इज इक्वल टू 28% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू। ये टैक्सेबल वैल्यू क्या होता है? जिसपे हमको टैक्स लगाना होता है। जैसे ये 5600 एक वैल्यू दी गई, उस पर हमको 28% टैक्स लगाना है, इसलिए 28% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू। आपका मतलब ये होता है मल्टीप्लाई करना, इज इक्वल टू 28/100 इंटू 5600। यार नीचे दोनों 0 कट जाएंगे, आपको मिलेगा 28 इंटू 56। देयरफॉर जीएसटी इज इक्वल टू रुपीज 1568। देयरफॉर एसजीएसटी इज इक्वल टू सीजीएसटी कितना मिलेगा? हाफ ऑफ जीएसटी, तो इज इक्वल टू हाफ इंटू 1568। therefore SGST is equal to CGST is equal to rupees 784। नाउ अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर के लिए फार्मूला यूज करेंगे टैक्सेबल वैल्यू प्लस एसजीएसटी प्लस सीजीएसटी। टैक्सेबल वैल्यू की अमाउंट है 5600 प्लस 784 प्लस 784 रुपीज 7168। इनपुट टैक्स, इनपुट टैक्स यानी क्या होता है? इनपुट टैक्स ये इज रिलेटेड टू परचेस। इनपुट टैक्स परचेस से रिलेटेड होता है। मैंने टैक्स पेयर और कंज्यूमर पेज द टैक्स
to the government when he or she buys a product or services. This tax is known as input tax. यानी कि टैक्स पेयर है कंज्यूमर, प्रोडक्ट खरीदते वक्त या उसका सर्विस लेते वक्त जो टैक्स गवर्नमेंट को पे करता है उसे इनपुट टैक्स कहा जाता है। उसी तरह आउटपुट टैक्स है रिलेटेड टू सेलिंग। आउटपुट टैक्स सेलिंग से रिलेटेड होता है। when taxpayer pays the tax to the government when he sells a product or services, then it is known as output tax. taxpayer गवर्नमेंट को सेलिंग करते टाइम जो टैक्स पे करता है उसे आउटपुट टैक्स कहता है। जीएसटी पेएबल के लिए एक फॉर्मूला है, जीएसटी पेएबल इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। यहाँ पे आउटपुट टैक्स इसके पहले हमने देखा है रिलेटेड टू सेलिंग, टैक्स कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ सेल, यानी टैक्स सेल करते वक्त जो कलेक्ट करते हैं उसे आउटपुट टैक्स कहते हैं। इनपुट टैक्स रिलेटेड टू परचेस, यानी टैक्स पेड एट द टाइम ऑफ परचेस। एग्जाम्पल ले लेते हैं। चेतना स्टोर पेड द टोटल जीएसटी ऑफ रुपीज 1,05,000 at the time of purchase and collect GST of rupees 1,22,500 at the time of sale. Find GST payable by चेतना स्टोर। अब हमें यहाँ पे चेतना स्टोर का टोटल जीएसटी दिया गया है 1,05,000 जब उन्होंने परचेस करते टाइम कलेक्ट किया था, परचेस करते टाइम पेड किया था। टू यानी सेल करते टाइम उन्होंने जीएसटी कलेक्ट किया था 1,20,500, तो उसका हमें जीएसटी पेएबल निकालना है। तो जीएसटी पेएबल का फार्मूला अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा है, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स किससे रिलेटेड होता है? सेलिंग से रिलेटेड, यानी वह यहाँ पे लिखेंगे हम 1,22,500 माइनस 1,05,000, therefore GST payable is equal to 23,000। यदि आपको पूछा गया हो CGST एंड SGST पेएबल निकालो, तो CGST पेएबल इज इक्वल टू हाफ ऑफ GST पेएबल। जिस तरह आप लोग CGST हाफ ऑफ GST होता है, उसी तरह हम यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो हाफ इंटू 22,000, therefore 11,000 is the CGST पेएबल। सिमिलरली हम SGST पेएबल भी निकाल सकते हैं, वो कितना निकलेगा? 11,000। बिकॉज थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, like, share and subscribe for more videos.